नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हैं और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च करके क्वेश्चन लिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के पार्ट 5 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज के पार्ट 1 को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताया हुआ है। उसके बाद ही इस वीडियो में आना, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 14.2/7% की कमी दिया गया। आगे दिया गया आपका 33.1/3% की वृद्धि दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 14.2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा, 14×7 = 2, 100/7 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 1/7 निकल के आ रहा। तो जब भी 14.2/7% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/7 निकल के आएगा। ये आपका कितना होता है, 33.1/3% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/3 होता है। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 33.1/3% फ्रैक्शन में 1/3 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, किसी वस्तु के भाव में यानी कि प्राइस में, अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 7 रहा होगा तो इस 7 का 14.2/7% की कमी हो रहा है। तो इस 7 का 14.2/7% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 की कमी। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 7 का 14.2/7%, जब 14.2/7% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/7 आएगा। 7 से 7 कट जा रहा है, 1 निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है। तो इस 7 का 14.2/7% की कमी हो रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रहा है। अगर 7 में अगर 1 माइनस करेंगे तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस कारण दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी। अगर पहले अगर 3 चीज़ें बेचा कर रहा था तो इस 3 का 33.1/3% की वृद्धि, तो इस 3 का 33.1/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है। 3 में 1 की वृद्धि। अब 4 चीज़ें बेचा करेगा, कुछ नहीं करना है। अगर कमी होगा तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा जुड़ जाता है। तो 7 रुपये के हिसाब से 3 चीज़ें बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा है, 21 रुपया आ रहा है। 6 रुपये के हिसाब से 4 चीज़ें बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा है, 24 रुपया आ रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 3 की वृद्धि। किस पर, 21 पर 3 की वृद्धि। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3, 3 7 21, यानी कि 1/7 निकल के आ रहा। और 1/7 प्रतिशत में कितना होता है, ये आपका 14.2/7% होता है। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/7 डायरेक्ट होता है 14.2/7%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1/7 निकल के आता है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 100/7 निकल के आ रहा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो पर भी 14.2/7% ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 25% की कमी हो गई, क्वेश्चन में दिया गया 25% की कमी। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 30% की वृद्धि। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है।
जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 2500 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, किसी वस्तु के भाव में यानी कि प्राइस में, अगर किसी वस्तु का मूल्य 4 रहा होगा तो इस 4 का 25% की कमी हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पर आटा निकल के आता है 1 की कमी, तो 4 में 1 माइनस होकर कितना हो जाएगा आपका, अब वस्तु का मूल्य 3 हो जाएगा। इस कारण दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो रहा है, यानी क्वांटिटी। पहले अगर 10 चीज़ें बेचा कर रहा था तो इस 10 का 30% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 की वृद्धि, तो 10 में 3 जोड़ के कितना हो जाएगा आपका, अब 13 चीज़ें बेचा करेगा। ठीक है, तो 4 रुपये के हिसाब से 10 चीज़ें बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 40 रुपया आ रहा। 3 रुपये के हिसाब से 13 चीज़ें बेचा कर रहा है, तो उसका जेब में कितना रुपया आ रहा आपका, 39 आ रहा। तो कितने की कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी। किस पर, 40 पर 1 की कमी। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 5/2 निकल के आ रहा। 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 2.5% की कमी हो जाएगा। कमी इसीलिए हो रहा है क्योंकि 40 था, 39 निकल के आ रहा है, इस वजह से कमी हो जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि आयत की लंबाई में 37.12% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि आयत की लंबाई में, तो आयत किस तरह से होता है, रेक्टेंगल आपका इस तरह से होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुने में चौड़ाई। यदि आयत की लंबाई में 37.12% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में आपका दिया गया 37.12% की वृद्धि दिया गया, और चौड़ाई में कितना दिया गया, 20% की कमी कर दी जाए। चौड़ाई में आपका 20% की कमी दिया गया। 37.12% फ्रैक्शन में होता है आपका 3/8 होता है, और 20% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/5। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पार्टों में, आप जाके देख सकते हैं कि 37.12% फ्रैक्शन में 3/8 होता है, और 20% फ्रैक्शन में आपका 1/5 होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि आयत की लंबाई में 37.12% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कह रहा है अगर पहले वाले आयत की लंबाई अगर 8 रहा होगा तो इस 8 का 37.12% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 8 का 37.12% कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 की वृद्धि, तो 8 में 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, अब नए वाले आयत की लंबाई 11 हो जाएगा। अब चौड़ाई पे आते हैं, अगर पहले वाले आयत की चौड़ाई अगर 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की कमी, तो 5 में अगर 1 माइनस करेंगे तब नए वाले आयत की चौड़ाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है, तो कितना निकल के आ रहा, 8 पचे 40, और ये कितना हो जाएगा, 44 निकल के आ रहा। अगर पहले वाले आयत का क्षेत्रफल 40 निकल के आ रहा, तब नए वाले आयत का क्षेत्रफल 44 निकल के आ रहा। कितने की वृद्धि हो रहा, 4 की। किस पर, 40 पर 4 की वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4, यानी कि 10% की वृद्धि हो रहा है। वृद्धि इसीलिए हो जाएगा क्योंकि 40 से 44 हो रहा है, इस वजह से वृद्धि हो जाएगा, 10% की वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई में 12/1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33/1/3% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 12/1/2% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में आपका दिया गया 12/1/2% की वृद्धि, आगे दिया गया आपका 33/1/3% की वृद्धि दिया गया। ठीक है, इस बार दोनों में वृद्धि दिया गया। ठीक है, तो 12/1/2% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/8 होता है,
और ये आपका होता है 1/3 होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई। अगर पहले वाले आयत की लंबाई अगर 8 रहा होगा तो इस 8 का 12 से 1/2% की वृद्धि हो रहा है। तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना हो जाएगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है, यानी कि 1 की वृद्धि। तब नए वाले आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? 8 + 1 आपका 9 हो जाएगा। अब चौड़ाई पे आते हैं। अगर पहले वाले आयत की चौड़ाई अगर 3 रहा होगा तो इस 3 का 33 से 1/3% की वृद्धि हो रहा है। तो इस 3 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है, यानी कि 3 में 1 की वृद्धि। तब नए वाले आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना निकल के आ रहा? 8 × 24 निकल के आ रहा। ये कितना निकल के आ रहा? 9 चौके 36 निकल के आ रहा। पहले वाले आयत का क्षेत्रफल 24 रहा होगा, तब नए वाले आयत का क्षेत्रफल 36 निकल के आ रहा। कितने की वृद्धि? 12 की वृद्धि। किस पर? 24 पर 12 की वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 12 के 12, 12 दूना 24, 2 से ये 50 पे जा रहा है, यानी कि 50% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 50% की वृद्धि हो जाएगा। आपका 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² होता है। आगे जाके ये दोनों आपस में कट जाता है, तो इस वजह से इसमें पाई का रोल नहीं है। जब भी इस टाइप का रहेगा कि 50% की वृद्धि 50% की कमी, तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50% की वृद्धि कर दी जाए। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 का 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा। r², यानी कि r × r। ठीक है, जब भी वृद्धि होगा तो नीचे वाले आटा से ऊपर आटा जुड़ जाता है। ठीक है, 2 से 3 हो जाएगा, फिर से 2 से 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4 निकल के आ रहा, 3 × 9 निकल के आ रहा। अगर क्षेत्रफल 4 रहा होगा तो अब 9 निकल के आ रहा। तो कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 5 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? 4 पर 5 की वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 4 से 25 पे जाएगा। ठीक है, 25 × 5 कितना हो जाएगा? 125% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 125% की वृद्धि हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है। वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाती है? क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? 40% की कमी कर दी गई। क्वेश्चन में दिया गया 40% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 40% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 × 25 2/5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a × a, यानी कि a² होता है। ठीक है, कमी दिया गया तो 5 से ऊपर आटा 2 घट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर से 5 से 3 हो जाएगा। 5 बचे आपका 25 निकल के आ रहा, 3 × 9 निकल के आ रहा। अगर क्षेत्रफल 25 रहा होगा तो अब 9 निकल के आ रहा। तो कितने की कमी हो रहा है आपका? कितने की कमी हो जाएगा? ये 16 की कमी हो रहा। किस पर? 25 पर 16 की कमी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 25 चौके 100, 16 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 64% की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 64% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि 25 था पहले, अब 9 हो रहा, तो इस वजह से कमी हो जाएगा। ठीक है, 64% की कमी। आपका 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22.9% खर्च करता है, वह प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह रुपया में ज्ञात करने क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका? 22 से 2/9%। ये 22 से 2/9% सबसे पहले निकालेंगे। फ्रैक्शन में कितना होता है? ठीक है, 22 × 9 कितना हो जाएगा आपका?
ये हो जाएगा आपका 198, 198 और 2 कितना हो जाएगा 200, 200/9% निकल के आ रहा है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी कि 2/9 निकल के आ रहा। तो जब भी 22 से ही 2/9% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 2/9 निकल के आएगा। और क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि उस व्यक्ति का टोटल इनकम कितना है, तो मैं टोटल इनकम व्यक्ति का मान के चल रहा हूँ 9 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 से ही 2/9% खर्च करता है, यानी कि इस 9 का 22 से ही 2/9% खर्च कर रहा है, तो इस 9 का 22 से ही 2/9% कितना हो जाएगा 2 होगा, यानी कि 2 रुपये खर्च कर रहा है। यानी कि 9 रुपये में अगर 2 रुपये खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत कर रहा है, शेष आपका 7 रुपये की बचत कर रहा है। बट आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6300 रुपया की बचत करता है, 7 रुपये की बचत नहीं करता, एक्चुअल में 6300 दिया गया। इस 7 से 6300 कितना होने याद है, 7 9 63, ठीक है 2 0 900 होने याद है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका व्यय प्रति माह रुपया में ज्ञात करें, यानी कि खर्च पूछ रहा है, ठीक है। व्यय मतलब खर्च होता है, 2 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 1800 हो जाएगा। आपका 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए की कमाई बी से 25% अधिक हो तो बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे, इसको हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि दिया गया, 25% की वृद्धि, 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/4 होता है। वृद्धि दिया गया तो नीचे वाला सुपरटा जोड़ के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर वृद्धि दिया है तो फिर से कमी करने के लिए क्वेश्चन कहेगा, आप देख सकते हैं। तो बी की कमाई से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा। तो 5 से 4 पे आएंगे, तो 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तभी जाके 4 पे आएंगे। और 1/5% में कितना होता है, 1/5 ये डायरेक्ट होता है आपका 20%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/5 डायरेक्ट होता है 20%। इसको आप लोग बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी का बात हुआ, यदि ए की कमाई बी से 25% अधिक को क्वेश्चन कह रहा है, ए की कमाई बी से 25% अधिक है क्वेश्चन कह रहा है। अगर बी अगर 100 होगा तो ए जो है बी से 25% अधिक है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 निकल के आएगा, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बी की कमाई ए से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए से दिया गया तो ए को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए कितना आपका 125 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो बी की कमाई ए से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा। तो बी की कमाई ए से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार तो 25 कम है। जो भी कम होगा या अधिक होगा उसको पर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 से का 25, 25 25 125, 5 से कितना पे जाएगा 5 दूना 10 0 20%, ठीक है। आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका 20% की वृद्धि दिया गया। 20% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/5 होता है। वृद्धि दिया है तो 5 से बटा जुड़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर वृद्धि दिया है तो फिर से कमी करने के लिए क्वेश्चन कहेगा। आप देख सकते हैं y की आय x की आय से कितना % कम है, ये 6 है। 6 से 5 पे आएंगे तो 6 से 5 पे आने के लिए 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तभी जाके 5 पे आएंगे। और 1/6 कितना होता है प्रतिशत में 16 सही 2/3%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है आपका 16 सही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 16 सही 2/3% हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।